हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3.1 में फॉर्मूला यूज होने वाले जो भी फॉर्मूला है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पहले इनका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। तो 3.1 का जो फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point। मीन्स आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके आपको बताना है कि इनके जो लाइंस होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे, या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि इंटरसेक्ट कब करेगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा। और कोइंसिडेंट लाइन कब होगा, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हमें इस पे कंपेयर करके बताना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 और c2 फाइंड करना है। तो a1 क्या आएगा आपका 5, b1 क्या आएगा हमारा, तो y के साथ जो कोफिशिएंट है तो -4, एंड जो c1 आएगा, c1 क्या आएगा आपका 8। नाउ a2 देखो, तो a2 क्या आएगा, जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ है तो x के साथ क्या है 7, एंड b2 क्या आएगा हमारा तो 6, एंड c2 आपका क्या हो जाएगा तो -9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे कि यहाँ पे वो साइन कंसीडर नहीं करते हैं। अगर ये -9 है तो हमें -9 ही लेना है, पॉजिटिव का 9 नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ a1/a2 निकालो, तो a1/a2 इक्वल्स टू 5/7, b1/b2 ये आ जाएगा -4/6। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -2 अपॉन में 2 3 जा 6। अब यहीं पे देखो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करो तो a1/a2 और b1/b2 हमारा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखो कि a1/a2 जो है आपका नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। जब a1/a2 आपका नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो सॉल्यूशन कैसे देगा ये हमें, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसे होंगे इसके, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे इसके, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखते हैं सेकंड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो आप इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करोगे और इसे आप इक्वेशन 2 कंसीडर करोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हम क्या निकालने वाले हैं, a1 b1 एंड c1। तो देखो a1 क्या आएगा 9, b1 क्या आ जाएगा आपका 3 एंड c1 क्या आ जाएगा 12। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से स्टूडेंट्स a2 b2 और c2 निकालना है। तो a2 क्या है आपके पास 18, b2 क्या है आपके पास 6 एंड c2 क्या है आपके पास 24। नाउ अब हमें इनका रेशियो कंपेयर करना है। तो a1/a2 क्या आएगा 9/18, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। देन b1/b2, तो b1/b2 क्या आएगा 3/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, एंड c1/c2 तो ये क्या है 12 अपॉन में 24, तो ये भी आ गया आपका 1/2। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो आप हैंस a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, तीनों ही इक्वल है। और जब तीनों इक्वल हो तो हमारा क्या होता है, ग्राफ अगर इसकी ग्राफिकली पूछे तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ये होगा आपका तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या क्या होगा इसका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली। तो पेपर में ये क्वेश्चन जो है दो टाइप से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ,
या ग्राफिकली बताओ। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इन्होंने ग्राफिकली पूछा है, तो आप डायरेक्टली कोइंसिडेंट लाइन लिख सकते हो, तीनों कंडीशन इसमें इक्वल है। सिमिलरली इसे फर्स्ट वाले पार्ट में और ये दोनों लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड पार्ट भी आपका जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की और देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी है। नाउ A1 देखो यहाँ पे आपके पास क्या है थर्ड पार्ट में 6, B1 क्या है आपके पास तो -3 एंड C1 की बात करें तो क्या है 10। सिमिलरली A2 क्या है हमारे पास 2, B2 क्या है -1 एंड C2 क्या है 9। अब हमें निकालना है इनका रेशियो, तो A1/A2 तो 6/2 तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो ये आ जाएगा 3/1। देन B1/B2 ये आ जाएगा -3/1। अब देखो ध्यान से, तो B1/B2 सॉरी -3/-1 है तो ये आ जाएगा 3/1 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो। नाउ C1/C2 तो 10/9। अब यहाँ ध्यान से देखो तो आपका क्या है A1/A2 जो है B1/B2 के तो इक्वल दिख रहा है आपको, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। देखो A1/A2 भी 3/1 है, B1/B2 भी 3/1 है, बट C1/C2 आपका क्या है C1/C2 है 10/9 जो कि इक्वल नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, तो पैरेलल लाइन के लिए है। तो लिखो लाइन अगर पूछे कैसा है होगा तो पैरेलल लाइन, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछे तो नो सॉल्यूशन। दोनों में साथ के साथ इसीलिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और अगर आपने ध्यान से मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ था कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और सॉल्यूशन हमें दो केस में मिलता है, कौन से केस में, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनमें से जो इक्वेशन आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो हमारा कंसिस्टेंट होगा, और जो नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो आपका क्या होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो A1 देखो क्या है हमारे पास 3, B1 हमारे पास क्या है 2 एंड C1 हमारे पास क्या है 5। एंड A2 की बात करें तो A2 क्या है 2, B2 क्या है -3 एंड C2 क्या है 7। नाउ A1/A2 निकालो। A1/A2 आएगा हमारा 3/2 एंड B1/B2 हमारा क्या आएगा तो 2/3, और 2/3 को आप क्या लिखोगे -2/3। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इफ A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/A2 तो हमें पता है बहुत ही अच्छे से कि ये कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी भी स्टूडेंट को राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिक्टेट भी करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो डिक्टेट कर रहा हूं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नाउ हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं बताना है इसमें, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो ये आपका क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और मैंने आपको बताया भी है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नाउ सेकंड पार्ट में देखो, तो सेकंड पार्ट में हमारा A1 क्या आएगा 2, B1 क्या आएगा -3 एंड C1 हमारा आएगा 8 एंड A2 क्या है हमारा 4, B2 क्या है तो -6 एंड C2 क्या है 9। अब A1/A2 निकालो अगर यहाँ पे, तो A1/A2 क्या मिलेगा 2/4 मीन्स 1/2। और अगर मैं B1/B2 की बात करूँ स्टूडेंट्स तो मुझे -3/6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सिमिलरली C1/C2, अगर वीडियो में देखना ध्यान से जो है कट अगर हो रहा हो तो इस पार्ट को तो आप वैसे भी इजीली बहुत समझ सकते हो। C1/C2 आया 8/9। तो हमारा इसमें क्या आया A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल तो है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो तो कौन सा सॉल्यूशन मिलता है आपको, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो इट इज कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज इनकंसिस्टेंट।
ये आपका क्या है, तो इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है इक्वेशन, तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट में हमें देखो क्या दिया हुआ है, 3/2x 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। एंड सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले देखो तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को, जो 2 और 3 है, इसे कैसे हम हटाने का काम करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे इस फ्रैक्शन वाले नंबर को। तो डिनोमिनेटर में नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 और 3 दिख रहा है, और 2 और 3 का अगर आप स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लो आप, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। नाउ 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से करना है, और इसको भी 6 से। तो 6 इंटू में 3/2x प्लस 6 इंटू में 5/3y इक्वल्स टू 6 इंटू में 7। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 से ये 6 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इक्वल टू 7 6 जा 42। ठीक है, अब ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इक्वेशन 1। जो आपके पास इक्वेशन 1 ये था, इसको हमने क्या किया, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालने वाले हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो देखो a1 क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन का 9, b1 क्या आएगा, तो 10, एंड c1 क्या आएगा, 42। और a2 की बात करें तो a2 क्या आएगा, 9, b2 क्या आएगा, तो माइनस का 10, एंड c2 क्या आएगा हमारे पास, 14। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, b1 चेक कर लेते एक बार, हाँ 10। ठीक है, नाउ a1/a2 देखो क्या आएगा, तो a1/a2 9/9, तो 9/9 कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1/1। एंड b1/b2 अगर निकालो आप, तो b1/b2 10 डिवाइडेड बाय -10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/-1 आएगा, और डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है उसको हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं, तो -1/1 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है आपको। c1/c2 क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हमारा a1/a2 जो आया हुआ है 1/1, और जो b1/b2 आया है दैट इज -1/1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। अगर a1/a2 एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, क्या हमने इक्वेशन जो लिया है वो सही लिया है या नहीं, क्योंकि मुझे इसमें जो है, हाँ चलो ठीक है, ये तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो ये कैसा सोल्यूशन देगा आपको, यूनिक सोल्यूशन देगा। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं पूछा उन्होंने, हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ आप कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो लिखो आप कि इट इज कंसिस्टेंट, ये हमारा क्या है, तो कंसिस्टेंट है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके आंसर बताओ, क्या ये आंसर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मींस क्वेश्चन जो थर्ड है उसका फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे हम। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है आपके पास क्या गिवन है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। तो a1 क्या होगा यहाँ पे हमारा, a1 आएगा 5, एंड b1 क्या होगा, तो माइनस का 3, एंड c1 क्या होगा, तो 11। सिमिलरली a2 क्या होगा, माइनस का 10, एंड b2 क्या होगा, तो 6, एंड c2 क्या होगा, -22। एक पॉइंट यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है या तो दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए या दोनों राइट साइड में होना चाहिए। अगर एक लेफ्ट और एक राइट में है तो आपको क्या करना है, या तो दोनों को लेफ्ट साइड में कर दो या दोनों को आप राइट साइड में कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a1/a2 निकालो आप, तो a1/a2 क्या आएगा, 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/-2, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रखते हैं तो ये आ जाता है -1/2। देन b1/b2, b1/b2 -3/6, ये क्या आ जाएगा, -1/2, ये भी -1/2 आ गया। और c1/c2 देखो तो 11/22, तो ये आ जाएगा 1/2।
माइनस का, तो ये माइनस का 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन हमने न्यूमरेटर में डाल दिया। हमेशा ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में जब कभी भी नेगेटिव साइन हो तो उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है। नाउ तीनों के तीनों इक्वल है हमारा, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2। हमारा तीनों जब इक्वल हो, तो मैंने आपको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि जब तीनों इक्वल हो तो हमारा क्या होता है, जब दो इक्वल हो तीसरा इक्वल नहीं हो तो होता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और जब तीनों इक्वल हो तो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन हमें पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा दैट इज इनकंसिस्टेंट, तो ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, तो इट इज इनकंसिस्टेंट, ये हमारा क्या है, तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें कैसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका लास्ट पार्ट अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आपको बताया है, लेकिन जब दो नंबर्स हो और जब एक नंबर हो तब हमें क्या करना है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास है 4/3x प्लस 2y, ये आपका है फिफ्थ पार्ट, इक्वल्स टू 8। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रैक्शन में आपको नंबर एक ही दिख रहा है और नंबर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि जब एक ही नंबर हो किसी भी फ्रैक्शन में, मतलब या चाहे इसके पास हो या इसके पास हो या यहाँ पे हो, तो हमें बस उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू में 4/3x प्लस 3 इंटू में 2y इक्वल्स टू 8 इंटू में 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 3 या 24। ये आ गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। तो a1/a2 में आप डायरेक्टली निकाल रहा हूं, तो a1/a2 क्या आ जाएगा, 4/2 मीन्स 1/2। b1/b2 क्या आएगा आपका, तो 6/3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 2/1। तो देखो a1/a2 आया 1/2 और b1/b2 आया 2/1, जो कि इक्वल नहीं है, तो हमें c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो a1/a2 है दैट इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मीन्स कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो यूनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो ग्राफ अगर इससे ये पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमारा ये क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, तो ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने आज की क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें। और जो भी चैप्टर्स है क्लास 9 to 12 हर एक चैप्टर्स की वीडियो जो है क्वेश्चन वाइज अपलोड किया जाएगा, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस पर जरूर फोकस करेंगे और उस चैप्टर का वीडियो जो है आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है।